पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अज़ खुद नोटिस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अज़ खुद नोटिस पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है, चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मेरे अज़ खुद नोटिस से मुतालिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर की दरख्वास्तें हैं। यह अज़ खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला लिया गया, जो कि फरीक नहीं है। कुछ ऑडियो सामने आई हैं। ऑडियोज़ में आबिद ज़ुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर अज़ खुद नोटिस केस नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल के सुमोटो पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात को नोट कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर, गवर्नर और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। समाअत आज दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस में असम्बलियों की तहलील पर भी सवाल उठ गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील का सवाल भी समाअत में शामिल किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि असम्बलियाँ किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं? जब असम्बली के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है? ये भी देखेंगे कि अगर असम्बलियों की तहलील आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं तो क्या उनकी बहाली से ये मामला हल हो सकता है? चीफ जस्टिस ने असम्बलियों की तहलील के मामले को भी अज़ खुद नोटिस के सवालात में शामिल कर लिया। 5 का टोला मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद टोले का सरगना है। फैज़ हमीद ने कहा था, नवाज शरीफ का कद बहुत बड़ा हो गया है, इसको कट टू साइज करना पड़ेगा। मरियम नवाज का सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, जब से घड़ी चोर हुकूमत से गया कान पक गए, सुन करके साजिश हो गई। साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी क्योंकि वो मोहरा नहीं बन सकता था। मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर भी तनकीद। बोली, कारकुनों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे पुलिस पीछे है। कल तक जेल भरो तहरीक कहने वाले आज कह रहे हैं हमें रिहा करो। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि आज नैपियाँ बदलने की जिम्मेदारी परवेज़ इलाही ने उठा ली है। परवेज़ इलाही के बेटे ने पूरी ज़िंदगी माल बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। मरियम नवाज की तकरीर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद कोसा पर भी तनकीद। मुस्लिम लीग नून अदलिया पर हमले कर रही है। अदलिया के लिए फैसला कुन वक्त है, तारीख याद रखेगी। इमरान खान का खिताब, बोले गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। किसी को लिया तो किसी को डेरा गाजी खान जेल मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद को अटक, असद उमर को लिया भिजवा दिया। क्या ऐसा करने से पब्लिक डर जाएगी? पता नहीं क्या शौक है, हमारे जिस बंदे को गिरफ्तार करते हैं उसे नंगा कर देते हैं। पंजाब में हमारे मुखालिफ को वजीर आला लगा दिया। हमने 22 अफराद की लिस्ट दी कि इन्हें पंजाब में ना लगाएं, मगर उन्होंने तमाम अफराद तैनात कर दिए। कभी ऐसी जानिबदार निगरान हुकूमतें नहीं आई। इमरान खान की परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की भी तारीफ। कहा, परवेज़ इलाही ने बहुत बर्दाश्त किया है, इसलिए पार्टी सदर लगाया है। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत, गैर आइनी करार। वज़ीर आज़म का सदर को गैर आइनी कामों से बाज रहने का मशवरा। शहबाज शरीफ कहते हैं, सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आइनी है, सदर गैर आइनी काम करने से बाज रहें। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। शहबाज शरीफ का जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से नून लीग के मुकदमात से अलहदा होने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। एलामिया में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल ना करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात लिखा। उम्मीद करते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस में मुअज़्ज़ज़ जज और उनके अहल खाना की जायदादों की तहकीकात की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के असासे 3 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के हैं, कई इलाकों में प्लॉट्स के मालिक हैं। असासों और ऑडियो लीक जैसे मामलात की तहकीकात की जाएँ।
तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पेशावर में कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। पुलिस ने गिरफ्तार लीडरों को वैन से नीचे उतार दिया। सेंट्रल जेल पेशावर के दरवाजे पर सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारी देने पहुंचे। हुकाम को जेल का दरवाजा खोलने का कहते रहे। गिरफ्तार ना किए जाने पर साबिक अरकान असम्बली और कारकुन गिरफ्तारी दिए बगैर चले गए। परवेज खटक का कहना है कि हम जेल के सामने खड़े रहे, पुलिस गिरफ्तारी की बजाय बहाने बनाते रही। इमरान खान की कॉल पर दोबारा निकलेंगे। पुलिस का कहना है पीटीआई के किसी फर्द को भी गिरफ्तार नहीं किया है। गुजारिश ये है कि जिन जिन हजरात ने, जिन जिन लीडरान ने, मशरान ने, कारकुनान ने गिरफ्तारी देनी है वो फौरी तौर पर गिरफ्तारी दे दें। प्रिजन वैन यहाँ मौजूद हैं। केपी पुलिस की गिरफ्तारी देने के लिए ऐलानात। कहा जो शख्स गिरफ्तारी देना चाहता है वो वैन में बैठ जाए। उधर पुलिस तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से गिरफ्तारी देने का ऐलान करने वालों के घर तक पहुंच गई। साबिक वज़ीर आला केपी महमूद खान के घर के बाहर पुलिस ने ऐलान भी कर दिया कि हम आ गए हैं, आप भी आएँ और गिरफ्तारी दें। पंजाब में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में नया मोड़। शाह महमूद कुरैशी अरक जेल में 30 दिन के लिए नजरबंद। असद उमर राजनपुर, आजम सवाती, रहीम यार खान, उमर सरफराज चीमा भक्कर जेल मुंतकिल। इंतजामिया ने गिरफ्तार 77 अफराद पर 16 MPO लगा दी। गिरफ्तार अफराद 30 से 90 दिन तक जेल में रहेंगे। उधर शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। असद उमर, आजम सवाती और वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्त दायर। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है हमारा और लवाहिकीन का हक है कि गिरफ्तार शुदगान के बारे में बताया जाए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल। वफाकी हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया। गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत से वापस लेने के अहकाम भी वापस ले लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी और सिविलियन क़यादत शिरकत करेगी। अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में पेशावर धमाके और कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक भी गौर होगा। ख्वाजा आसिफ दौरा अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग देंगे। रावलपिंडी में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। चकबेली रोड पर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। छापे के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब बग्गा शेखा में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। IMF का एक के बाद एक मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने का कह दिया। IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का शरह सूद में इजाफे का फैसला। शरह सूद में 2% तक इजाफे का इम्कान। शरह सूद बढ़ने की खबरों पर सरमायाकारों ने सरमायाकारी रोक ली। निजी बैंकों में रकम जमा कराने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सुपर मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़ुल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद ने 157 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा कर लिया। यूनाइटेड के रहमानुल्लाह गरबाज ने बर्क रफ्तार 62 रन बनाए। रावलपिंडी और लाहौर से सुपर लीग के मैचेस की कराची मुंतकली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइज का अहम इजलास आज तलब कर लिया। सुपर लीग के पंजाब से मैचेस कराची मुंतकिल करने पर गौर होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने मैचेस करवाने के लिए 50 करोड़ रुपए तलब किए। PCB ने खाने पीने की मद में 5 करोड़ की अदायगी कर दी। पंजाब गवर्नमेंट ने लाइटिंग और सिक्योरिटी की मद में बाकी 45 करोड़ भी अदा करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक कराची में मैचेस करवाने के लिए अखराजात अदा करने नहीं पड़ते। PCB अखराजात बचाने के लिए कराची मैचेस मुंतकिल कर सकता है।